तो आप क्या चाहते हैं कि जो आम पब्लिक है, आम जनता के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिमोलिश करने चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो पैसा क्या हराम का पैसा है? पब्लिक का पैसा है ना, कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। वेलफेयर को आप तोड़फोड़ से क्यों देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको इसको मैं दूसरी नजर से देखता हूँ। ये बात है, अखनूर के जो लोग हैं ये देशभक्त लोग हैं, और मुझे लगता है कि चूंकि ये इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये थोड़ा सा अगर कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे लगता है कि वो देंगे, और उनको उसमें कोई नहीं। तो अगर पर्सनल लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है तो उसके दो ही मतलब निकलते हैं। एक तो उसमें कोई मुझे लगता है कि करप्शन की बू है। कर लिया जाए। देखिए, अभी तक का जो वर्क एग्जीक्यूट हुआ है जी, और जो ऑन ग्राउंड हमें दिखाई देता है जी, उसको देख के तो यस, आई एम फुली कन्विंस्ड। तो मुझे लगता है ये तुष्टीकरण का एक हिस्सा है सेलेक्टिव लोगों के लिए, तो वो है। और दूसरा, जो एक डिपार्टमेंट गलियां बनाता है, दूसरा उसको महीने बाद उखाड़ने आ जाता है। वो पैसा। नमस्कार, द सिस्टम ऑब्जर्वर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। अखनूर अक्सर विवादों में रहा है। अगर कोई भी विकास कार्य की बात करें, जैसे ही कोई विकास कार्य शुरू होता है तो विवाद यहां पे जन्म ले लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहां पे रोड वाइडनिंग का काम शुरू हुआ। रोड वाइडनिंग का काम जो शुरू हुआ उसके चलते काफी विवाद जो है वो उत्पन्न हो गए। इन्हीं विवादों के चलते आज सिविल सोसाइटी अखनूर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस वाइडनिंग ऑफ रोड को लेके, जिस प्रकार से ये अब मुद्दा एक गर्मा चुका है। कुछ लोगों का ये मानना है, जो लोग इस रोड वाइडनिंग से इफेक्टेड है, जिनकी जमीनें जो है रोड में जा रही हैं, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से पक्षपात किया जा रहा है। प्रॉपर मुआवजे की बात करें तो उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वहीं अगर बात करें तो उनका यह भी कहना है कि कहीं से रोड 25 फीट और कहीं से 35 और कहीं से 31 फीट जो है वो सेंटर से रख के लिया जा रहा है। आखिर ये पिक एंड चूज क्यों? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कुंवर शक्ति सिंह जी। इन्हीं से बात करेंगे और इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। एज अ सिविल सोसाइटी के मेंबर और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जब विकास कार्य होते हैं तो उन विकास कार्यों में कुछ लोगों द्वारा वहां पे विवाद जो है वो पैदा किए जाते हैं। पहले भी ये जो रोड वाइडनिंग का काम था ये शुरू हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद वो काम जो था वो ठप कर दिया गया। अविनाश जी, देखिए, ऐसा है कि राजनीति जो होती है वो हर मसले में जरूरी नहीं होती है, और राजनीति का जो एक नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छी नहीं होती। राजनीति का पॉजिटिव असर होना चाहिए। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, शुरू से बात कर रहा हूं। जब भी ये बात चली है कि इस रोड की वाइडनिंग होनी है, बड़ी पुरानी बात है, तो बीच में काम बंद हो जाता था, फिर थोड़ा सा शुरू होना, फिर डिमार्केशन होनी, फिर काम बंद हो जाना। तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी जो है, उनको डराते रहना, आज हम उजड़ जाएंगे, कल हम उजड़ जाएंगे। तो आपने जो काम करना है एक ही बार कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने आज शुरुआत की है तो आप इसको बंद मत कीजिए, अब आप इसको कर ही दीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ठीक है, लोगों को जो कंपनसेशंस के इश्यूज हैं वो पहले क्लियर होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जी, ठीक है, कि जिन लोगों की मालिकाना जमीन बीच में आ रही है उनको आप क्या दे रहे हैं, वो रिटर्न में है या उसी तरह से हो जाएगा। वो जो हाईवे पे प्रोटेस्ट हुए हैं अभी, जम्मू अखनूर हाईवे जी, ठीक है, वो बन भी गया और लोगों को सब कुछ उजड़ भी गया और उनको पेमेंट ही नहीं मिली। ये चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। वो दुकानदार हैं, जो भी हैं, वो लोग ठीक कह रहे हैं। सर, एक सवाल यहां पे आपसे बनता है, जब भी कोई इस तरीके के रोड वाइडनिंग्स के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जब उनका ब्लूप्रिंट एक डिपार्टमेंट जो है वो तैयार करता है, तब इन चीजों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है कि कंपनसेशन का क्राइटेरिया क्या होगा या कंपनसेट किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा? क्या लगता है ये डिपार्टमेंट्स की चूक है? देखिए, डिपार्टमेंट्स की चूक बिल्कुल है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में कोलैबोरेशन ही नहीं है। रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी या और भी कोई अथॉरिटीज हैं इसमें इन्वॉल्व, जो भी है, एजेंसीज हैं, ठीक है, इनकी कोलैबोरेशन रही नहीं है। आप सिर्फ इस रोड वाइडनिंग की बात को छोड़िए, आप देखिए कि एक डिपार्टमेंट गलियां बनाता है,
दूसरा उसको महीने बाद उखाड़ने आ जाता है। वो पैसा क्या हराम का पैसा है? पब्लिक का पैसा है ना। कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने यहां पानी की पाइपें बिछानी है, या हमने यहां टेलीफोन की या इंटरनेट की तारें बिछानी है, तो हम क्यों ना ये काम होने से पहले प्लानिंग कर लें कि उसके बाद उसको उखाड़ना ना पड़े। और फिर 2-2 साल तक वो उखड़ी रहती है, फिर उसका टेंडर अलग निकलता है, फिर वो पैसा जनता का अलग जो है बर्बाद होता है। सो इसी में भी यही है कि इनकी आपस में कोलैबोरेशन ही नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्या लगता है कि प्लानिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ, क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीजों के लिए? और कौन है? और कौन है? कहीं से 25 फीट जगह ले रहे हैं, कहीं से 30-35 या जितनी भी ले रहे हैं, ये जिगजैग जो है सांप की तरह ये क्यों बन रहा है? शायद कुछ पर्सनल लोगों को फायदा देने के लिए सब अगर कुछ किया पर्सनल जा लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है तो उसके दो ही मतलब निकलते हैं। एक तो उसमें कोई मुझे लगता है कि करप्शन की बू है, नंबर 2 मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और क्या है? अगर सभी भारत के निवासी है, सभी नागरिक है, तो सभी के लिए क्राइटेरिया एक होना चाहिए ना। ये क्यों है कि कहीं से 20 फीट 25 फीट, कहीं से 30-35 फीट? अगर अखनूर की बात करें तो निर्दोष चौक से लेके पन्नू चौक तक काफी लंबा जो ट्रैफिक जाम है, घंटों लंबा जो ट्रैफिक जाम है, वो देखने को मिलता है। ऐसे मौके पे अगर रोड वाइडनिंग का काम शुरू होता है, आपकी नजर में वो फैसला दुरुस्त है, या उस इस तरीके के विवादों के चलते उस काम को ठप कर देना वो दुरुस्त है? देखिए, मैं इससे आपको एक बात बताता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं, ठीक है? ये निर्दोष चौक से पन्नू चौक तक आपने जो बात कही, सबसे पहले अगर तो आपने लोगों का भला करना है, ठीक है, चाहे वो हमारे कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, तो आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा लोगों की नजर में बुरा बनना ही पड़ेगा। जेंटलमैन पॉलिटिक्स जो है वो नहीं चलेगी, आप यही कहना है? गांधीनगर जैसा पॉश एरिया क्यों नहीं है? वो लिहाज ही नहीं करते हैं वो इसको अतिक्रमण को हटाने में, ठीक है? हमारे यहां अतिक्रमण अभियान क्यों नहीं चलता? मैं किसी दुकानदार किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप शहर की बेहतरी चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन लागू इन लोगों को करना पड़ेगा जो पता नहीं किन कारणों के कारण सड़क पे नहीं आके वो जो है मतलब कि आप और चीजें कर लेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सिविल सोसाइटी के एडवाइजर अखनूर से के भगत जी। इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अखनूर में एक रोड वाइडनिंग का जो काम है वो स्टार्ट हुआ था और उसके ही चलते कुछ विवाद जो है फिर से उत्पन्न हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए अविनाश जी, सबसे पहले तो मैं सिस्टम ऑब्जर्वर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने जो इतना इम्पोर्टेंट इशू जो है ऑफ अर्जेंट नेचर और जो पब्लिक के कंसर्निंग अभी अखनूर में चल रहा है उसको आपने टेकअप किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अखनूर सिविल सोसाइटी। यहाँ तक ये रोड वाइडनिंग प्रोसेस का इशू है और उसके साथ जो कनेक्टेड इश्यूज दूसरे जी, चाहे उसके अलाइनमेंट की बात हो, चाहे उसको लेकर कुछ लोगों को डाउट्स हैं जी, कंपनसेशन को लेकर है, उसकी लेंथ को लेकर है फ्रॉम द मिड ऑफ द सेंटर, चाहे जो बीच में बनने वाला रोड डिवाइडर है जी, उसको लेकर है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अखनूर की जो हमारी पॉपुलेशन लोग जो है हमारे हैं जी, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जी, उनको लेकर, तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, सिस्टम ऑब्जर्वर की इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं शेयर करना चाहूँगा जी, कि जो कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं जी, तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की जाती है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको व्यू किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द एरिया, नीड्स ऑफ द पीपल, नीड्स ऑफ द टाइम जी। तो मेरा ये अपना अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह का मैं भी देखता हूँ कि ये काम चल रहा है, चला था, फिर बीच में ऑब्स्टेकल्स आई, फिर इसको दोबारा से टेकअप किया गया, फिर जो था बीच में ऑब्स्टेकल्स आई। तो मेरा अपना ये एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर
कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी कहीं ना कहीं जो प्लानिंग की एजेंसी है, एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं, जी और जो एक पॉलिटिकल विल होती है, जी उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा होमवर्क जो है वो इसमें मिसिंग लगता है मिसिंग लगता है मुझे। प्लानिंग कमेटी का जो लोकल लोग हिस्सा होने चाहिए, शायद वो भी इस पूरे प्रोजेक्ट में प्लानिंग कमेटी का कोई लोकल हमें दिखा नहीं। देखिए, नॉट नेसेसरली कि जी। हर काम के लिए जो है वो लोकल को इंटरफेयर करना पड़े, ये मेरा मानना है। बिकॉज पब्लिक वेलफेयर के लिए जब भी कोई कार्य होता है वहां पे पब्लिक की जो कंसेंट है, जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं वो होनी चाहिए, इस तरीके का पब्लिक जो है वो हिस्सा होनी चाहिए उस चीज की। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है वो इस देश के अंदर रहते हैं, जी और उसकी एसेंस ये है कि हर एक 5 साल के बाद या जब भी ये ड्यू होता है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। जी उस इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत हमारे जो डेवलपमेंट को लेकर एस्पिरेशन रहती है, जी चाहे वो फील्ड कोई भी हो, एजुकेशन के सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, जी ड्रिंकिंग वाटर का सेक्टर हो, जी या जो और बाकी एमिनिटीज जो रहती है, जी उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको फुलफिल करने के लिए हम अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं। जी इस बात को तो आप मानेंगे। बिल्कुल एग्री करते हैं। और उसी के तहत जो है मैं ये समझता हूँ कि वंस हमने अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर लिए एंड नाउ देयर इज गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसके वो कितनी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है वो एक अलग इशू है, बट नाउ देयर इज गवर्नमेंट ऑफ द डे, देयर आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जी तो मुझे लगता है कि ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जी ये इसीलिए चुने जाते हैं कि वो उन चीजों को जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, रोड वाइडनिंग हो या बाकी इशू, जी तो सिंस वी आर कंसर्निंग नाउ विद रोड वाइडनिंग, जी तो ये सारी चीजें जो होती है, ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जी तो ये उनके डोमेन में आती हैं, वही इन चीजों को देखते हैं और देखना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप ये सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ के, अगर अखनूर की बात करें तो वो उनकी विफलता है कि अगर इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, बिकॉज के जो हमारे अभी के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हालांकि टू विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दे बिलोंग्स टू, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जी बट ही इज वेरी न्यू टू द थिंग्स, टू द सिस्टम, एंड पर्सनल जो मेरा उनको लेकर अंडरस्टैंडिंग है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जी और मुझे लगता है कि थोड़ा अभी उनकी कैपेसिटी के ऊपर जो है या कैपेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मसले में जो है वो उनको इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज देखिए ऐसा है कि अगर लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के जो इश्यूज है वो उनकी प्रायोरिटी के ऊपर होने चाहिए। और यहाँ तक अभी तक का मैंने देखा है कि शायद या तो उनके पास प्रॉपर जो है एक मैन पावर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके सराउंडिंग्स में है नहीं, और अगर है भी तो उनके जो इंटेंशंस हैं वो कुछ डिफरेंट हो सकती है एज कम्पेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो ब्रीफ में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो रोड वाइडनिंग का इशू है, इसमें डेफिनेटली उनको इंटरफेयर करना चाहिए, और इफ दे फील सो, तो उनको जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ के लोग हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वो सोशल सर्विस के फील्ड से हो, जी चाहे वो लॉ के फील्ड से हो, जी तो ही शुड डेफिनेटली फॉर्म ए कमेटी ऑफ सच पीपल, जी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, फेथ और बिलीफ। जी तो उनके बीच में बैठ के जो है इस तरह की चीजों को एक बार डिबेट कर लेना चाहिए, उससे एक आइडिया जो है वो ग्रो होता है, और उस आइडिया को जो है वो कंसीव करके ही कैन मूव फर्दर। यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, हमने देखा कि कुछ मीडिया के सामने ब्रीफिंग में कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो फेवरेटिज्म किया गया है।
फेवरेटिज्म में उन्होंने सीधे सीधे लांछन लगाए हैं कि कुछ रसूखदार लोगों को बचाने के लिए वहां से रोड्स जो हैं वो कहीं से कम कहीं से ज्यादा जो है वो लिया गया है। ये रोड उसकी बात की जा रही है जो ऑलरेडी बन चुका है, जहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। क्या लगता है कि डिपार्टमेंट अगर इस तरीके से फेवरेटिज्म करता है तो ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक वेलफेयर में फॉल करती हैं क्या? देखिए, मैं उन लोगों के आरोपों को आरोप नहीं मानता, जी इसमें सच्चाई है। जी अगर हम जो पुराना हमारा स्टील ब्रिज है अविनाशी, वहां से अगर हम शुरू करें, जी एक तो मुझे ये समझ नहीं आई, मैंने बहुत सारी इंजीनियरिंग की जो एग्जांपल देखी है और हमारी जो इंजीनियरिंग है वो टॉप क्लास की एविडेंसी जो है वो सरफेस होती है। अगर हम देखें हमारा यहाँ पे जो रेलवे का सबसे ऊंचा पुल जो है वो इंजीनियरिंग का एक मार्वलियस जो है वो रिफ्लेक्शन है इंडियन इंजीनियरिंग का। तो यहाँ आप देखें अगर जिस तरह से एक वो एडिशनल पुल वहाँ पे बनाया गया है, जी कॉजवे बनाया गया वहाँ पे, तो मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई कि वो कौन सी इंजीनियरिंग के पैटर्न के ऊपर बना है, उसके पीछे आइडिया क्या था। तो कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो होता है अंडर पॉलिटिकल कंपल्शन कुछ लोगों को जो है फाइनेंशियल गेन्स के लिए जो है इस तरह की तरकीबें निकाल लेते हैं कि आप यहाँ ये बना दो, ये हालांकि पब्लिक यूटिलिटी या टेक्निकल फिजिबिलिटी उसकी हो या ना हो वो नहीं देखा जाता। एक तो वहाँ वो हो गया जो मैं देखता हूँ। दूसरा, उसके आगे जब आप चलते हैं वहाँ हमारे कुछ बैंकेट हॉल्स हैं, फिर केवी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो जो रोड का अलाइनमेंट जो है या उसकी जो प्रॉपर विड्थ जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका कंप्रोमाइज किया गया हुआ है और कट्स बीच में इतने दे दिए। क्या कारण हो सकता है इस कॉम्प्रोमाइज के पीछे? जब एक रोड जो है वो मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 या 30 साल में ये रोड वाइड हुआ है, पहली बार मेरे ख्याल में ये वाइड होने जा रहा है। क्या कंपल्शन हो सकती थी कि जो कॉम्प्रोमाइज किया गया इस तरीके से उसकी विड्थ को लेके? देखिए, इसको मैं एक शब्द में समअप करना चाहूंगा जी। आज की जो हमारी केंद्र के अंदर सरकार है जी। उसके लोगों के ऊपर एक शब्द है जो अक्सर मंडराता रहता है, तुष्टीकरण। जी। ये तुष्टीकरण का एक हिस्सा है सेलेक्टिव लोगों के लिए, तो वो है। और दूसरा जो ख्वाहिशात जो है लोगों ने इसमें एक्सप्रेस करी है, जैसे कुछ लोगों का कंपनसेशन उसमें इन्वॉल्व है। जी। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने स्टार्टअप में कहा कि ये मैं लगता है कि होमवर्क का फेलियर है। जिम्मेवार कौन है? ऑब्वियस सी बात है, तीनों हमारे जो स्तंभ हैं और मैं तो चौथा जो आपका है जी। उसको भी इसके बीच में रखूंगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर तो मगर साहब यहाँ पे लेजिस्लेचर तो अभी पावर में आया है, शायद ये काम उससे पहले हो चुका था, तो लेजिस्लेचर इसमें होमवर्क कैसे कर सकता है? देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर जी। अर्लियर टू प्रायर टू इंस्टॉलेशन ऑफ दिस पॉपुलर गवर्नमेंट जी। यहाँ एलजी का प्रशासन रहा, बिल्कुल रहा। तो एलजी का प्रशासन भी जो है किसी ना किसी ढंग से जो है वो लेजिस्लेट करता है और वो कानून बनाता रहा है। तो मुझे लगता है कि हम दोषारोपण ना करके कि ये एलजी का डोमेन था, ये इनका डोमेन है, लेट अस कम टू द पॉइंट। देखिए, जो एक वर्क चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात चलती है, तो मुझे लगता है जो एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो इस रोड के बनाने को लेकर जो है वो बिल्कुल एब्सेंट है। जी। एज ए सिटीजन मैं ये चाहता हूँ कि इस रोड को लेकर एक बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। उस बोर्ड के ऊपर ये लिखा जाना चाहिए कि ये कौन सी एजेंसी है जो इसका वर्क एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये वर्क अलॉट हुआ है, इसकी एस्टिमेटेड कास्ट क्या है और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन है वो क्या है और इसकी जो प्रॉपर लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है, ताकि वो ट्रांसपेरेंट मैनर में लोगों को पता रहना चाहिए। एक चीज। दूसरा, अगर जैसे हमने यहाँ से देखा आज भी कुछ जो ट्रीज हमारे हैं जी वो रोड की विड्थ के बीच में है, अलाइनमेंट उसका खराब है, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो है वो बीच में है, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनको डिसमेंटल नहीं किया गया, हालांकि वो जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन हमारी विड्थ की रखी गई थी, यहाँ तक मुझे पता है 35 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिड ऑफ द रोड ऑन बोथ साइड्स।
आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिमोलिश नहीं किए गए, तो आप क्या चाहते हैं कि जो आम पब्लिक है, आम जनता के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिमोलिश करने चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ युवराज जी, आजकल देश के अंदर वेलफेयर को आप तोड़फोड़ से क्यों देखते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको इसको मैं दूसरी नजर से देखता हूँ। देखिए आजकल देश के अंदर एक नारा बहुत प्रबल है, उसको हम कहते हैं देशभक्ति जी। और जहां तक अखनूर की बात है, अखनूर के जो लोग हैं ये देशभक्त लोग हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये डिफेंस रोड भी हमारा है जी, और डिफेंस की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन हमारे एरिया की है, तो उसमें तो हमारी डिफेंस की जो स्मूथ ट्रैफिकिंग होनी चाहिए, पैसेज होना चाहिए उनके लिए। और आप देखते हैं 3-3 घंटे हमारी गन कैरियज फंसी रहती हैं, हमारे वीवीआईपी फंसे रहते हैं, हमारी एम्बुलेंस जो हैं वो फंसी रहती हैं। तो इन चीज़ों के लिए अगर यहाँ के सिटीजन्स को इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये थोड़ा सा अगर कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे लगता है कि वो देंगे और उनको उसमें कोई नहीं। हालांकि ये सेलेक्टिव जगहों पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज किया है कि उसको रोड को जो है विड्थ को प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। तो अगर हम एक जगह पे इस तरह की एक एग्जाम्पल छोड़ देंगे तो जो आगे वाले लोग आएंगे नेचुरली उनको हर्ट करेगा कि एक जगह आपने रोड की विड्थ को जो है वो 30 फीट रखा है। आपको लगता है कि अखनूर में, आपको लगता है कि अखनूर में इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो केंद्र सरकार को भी इन्फ्लुएंस करके रोड्स जो है, ये रोड्स तो ऑब्वियस ही बात है, हमें नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसी के तहत ये जो रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वाइड किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अखनूर में इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो केंद्र सरकार को भी इन्फ्लुएंस करने में जो थे वो सफल रहे और उन्होंने केंद्र सरकार के लोगों को जो है, मंत्रियों को या उन एजेंसीज को जो है वो कन्विंस कर लिया ताकि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बचा के बाकी जो रोड है उनकी जो डायमेंशंस है उनको कम या ज्यादा कर लिया जाए? देखिए अभी तक का जो वर्क एग्जीक्यूट हुआ है जी, और जो ऑन ग्राउंड हमें दिखाई देता है जी, उसको देख के तो यस आई एम फुली कन्विंस्ड कि कुछ लोग इस तरह के मैं एज ए सिटीजन बात करूंगा जी, एज ए सिटीजन मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक ड्रीम है कि मेरे टाउन को जो है वो मॉडल टाउन बनाया जाए। और इस मॉडल टाउन का विजन जो है मुझे मालूम है, जब हमारे आदरणीय फॉर्मर एमपी एक हुआ करते थे मदन लाल शर्मा जी, जब उनका पहली बार अखनूर में यहाँ कैबिनेट में इंडक्शन हुआ JNK में, तो अखनूर में उनका रिसेप्शन था जी। तो मैंने मॉडल टाउन का जो एक डिमांड थी वो उनके सामने रखी थी और उन्होंने इसको एग्री किया था कि मैं अपने टेन्योर के अंदर अखनूर वासियों को जो है अखनूर को मॉडल टाउन बना के दूंगा। उसके बाद ये चीज़ें चलती रही, बाद में उनकी लेगेसी जो थी, उनके लोग कुछ और आए, फिर बाद में भी मौजूदा हमारे लेजिस्लेचर हैं वो आए, और जो हमारे मौजूदा लेजिस्लेचर है उनका जो पर्सनल मैनिफेस्टो है उसमें उनका ये कमिटमेंट है कि मैं अखनूर को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र जो है वो बना। उनकी परिभाषा को हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें हमें पहले ये दिखाई देता है सबसे पहले कि जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है उसकी जो अप्रोप्रिएशन है, हमारे जो पब्लिक के लिए चलने वाले फुटपाथ्स हैं, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे जो ऑलरेडी बने हुए टैक्स पेयर के पैसे से जो असेट्स क्रिएट किए गए हुए हैं वो इन ऑर्डर होने चाहिए जी। उसके बाद जो हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है, यहाँ का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जनरेट करने वाले यूनिट्स लगाने की जरूरत है, तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडल टाउन की परिभाषा को जो इंटरप्रेट करती है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि our this honorable representative is quite aware about all these things। तो अब जब हम इसकी रोड वाइडनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ये स्ट्रेच जो है यहाँ तक मुझे पता लगा है ये पन्नू चौक तक जाना है, और पन्नू चौक तक जो है जब हम निर्दोष चौक के पास जाते हैं वहाँ पे हमारे कुछ स्मॉल छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनको हम अपनी भाषा में ठेठ भाषा में खोखे वाला कहते हैं, तो वो अफेक्टेड होने जा रहे हैं।
जो ऑलरेडी हमारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है इस स्टेज के बीच में होगी, अगर वो भी- डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी कोई विकास कार्य चलते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी को तो इफेक्ट होगा। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि उनके लिए हम ये चाहते हैं कि उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज जो है, जी नॉट ओनली खोखे वाला, जितने भी स्ट्रेच में जो है वो फॉल करेंगे उनके लिए जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज वो वर्कआउट करना चाहिए, उनको रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हुई है हर एक जगह पे। तो ये तभी मैंने ये पहले कहा कि ये सारा होमवर्क जो है कहीं ना कहीं हमें एब्सेंट नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। और अगर लोगों का कंपनसेशन का इशू एड्रेस कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी अखनूर का हमारा जो है वो वासी नहीं है कि जो अपना विकास नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। और जहाँ तक इन्होंने जो डिवाइडर बीच में बनाया है, पैसा वेस्ट किया है, किसका पैसा है? हमारा पैसा है ना वो। क्या आइडिया था उस डिवाइडर को बनाने क्या का? आपको लगता है जिन लोगों ने उन चीजों के ऊपर वर्कआउट किया था, जो कंसर्न्ड जेई थे या जो भी डिपार्टमेंट, जो एजेंसी जो बना रही थी, उन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि इस तरीके से ये पब्लिक जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके पैसे का जो है ये सत्यानाश है, तो फिर उन लोगों के ऊपर आपने डिमांड करनी चाहिए कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। डेफिनेटली, और मैं सिस्टम ऑब्जर्वर के माध्यम से, आपके माध्यम से, दे पीपल डिजर्व फॉर इट, उनके ऊपर होना चाहिए और दे नीड टू बी शोन द वे, यहाँ उनको होना चाहिए। तो ये थे अभी यहाँ की बात करने से पहले में ये प्रॉपर एक कोहिवनेस नहीं है, एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। डिफरेंट जो एजेंसीज हमारी है, पीएचई वाला आएगा वो अपना काम करके चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला आएगा वो अपना काम करके निकल जाएगा, जो हमारे जियो फीओ की जो केबल्स बिछ रही हैं वो अपना काम करके निकल जाएंगे, और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो अपना काम करके निकल जाएंगे। वहीं की वहीं सारी चीजें खड़ी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी डेफिनेटली ये वर्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, और प्रॉपर विथ जो है वंस फॉर ऑल। ये नहीं कि आज आप 25 कर देंगे, 30 कर देंगे और फिर 2 साल के बाद फिर से आप जो है, जो हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसको आप अंडर प्रेशर ले आएंगे कि हमने और चौड़ा करना है। तो थिंग्स नीड टू बी सेटल वंस फॉर ऑल, दैट इज ऑल। तो ये थे के भगत जी, और इनसे हमने बात की और इनके भी विचार जानने की कोशिश की कि आखिर ये रोड वाइडनिंग का जो विवाद जो है इस वक्त अखनूर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इन पे इनके क्या विचार हैं। और कुछ लोगों के ये भी आरोप है कि मुआवजे की तो बात ही नहीं की गई। हाँ। क्या लगता है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये पहले तैयार हो जाने चाहिए, या जब रोड वाइड हो गया उसके बाद ये जो है वो तय करना चाहिए कि कितना मुआवजा, किसको कितना मुआवजा ये दिया तो जाए? पहले होती है, ये एक्सरसाइज पहले होती है और ये पहले होनी चाहिए। मतलब लोगों को मुआवजा मिले फिर उसके बाद काम शुरू हो। कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। तो ये है कि जो प्रोसीजर है वो पहले होना चाहिए, ये मुआवजे वगैरह ये पहले होना चाहिए। लोगों को पता तो चले कि हमें इतना मिलने वाला है। जी। तो अगर बाद में वो दे देंगे 10-20 हजार रुपया, उससे क्या होगा? उनकी पूरी दुकान ही चली जाएगी, क्या होगा? ये मुद्दे पहले कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट का आप बिल्कुल, जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ। इसको कसूरवार मानते हैं कि डिपार्टमेंट ने ये जो एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं की, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। मतलब डिपार्टमेंट अगर ये पहल करे, इसमें अगर कुछ लोगों की कंसर्न है तो उसको सुलझाना चाहिए। तो आपस में मिलके ही होगा ये। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है अखनूर में। तो ये कंसर्न मतलब जो है, मतलब अगर लोगों के आरोप हैं कि मुआवजा नहीं मिल रहा, तो अथॉरिटीज को ये देखना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक कमेटी फ्रेम करे, कमेटी फ्रेम कर तो उससे समस्या का हल हो जाएगा। इतना बड़ा तो समस्या है ही नहीं ये वाइडनिंग वाली, और आज नहीं 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी। तो मतलब यही है कि काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। अगर हम भी उसमें आते हैं, जी, हम भी आते हैं, तो हमें लगता है कि कंसर्न अथॉरिटी बात करे। अभी तक हमें कोई मतलब आया नहीं है कुछ भी, किसी ने आपको बुलाया नहीं, इनविटेशन नहीं दिया। मतलब हम वो पहले बात हुई थी हमारी, आज से 10-15 साल पहले भी ये आया था कि वाइडनिंग होगी। तो उस समय हमारे जो कंसर्न जो हमारे एमएलए थे, हमसे उनसे बात हुई थी। वो बोलते कि पीछे जो नाला बनेगा हम उसके ऊपर आपको कर देंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, ठीक है ना। वो मतलब अगर रोड भी वाइड हो जाए और ट्रैफिक भी अच्छी तरह से चले, हमें भी मतलब और लोगों को भी नुकसान ना तो हो। उसमें क्या है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई समस्या है इसमें।
सिस्टम ऑब्जर्वर के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। जी बहुत है बहुत कि हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद अखनूर की जनता हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने सुझाव देगी कि आपको आपके क्या विचार हैं अखनूर की रोड वाइडनिंग को लेके। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सिस्टम ऑब्जर्वर के साथ। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।